नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि हार पर रार। दरअसल पहले चुनाव, चुनाव के बाद परिणाम और परिणाम के बाद अब मची हुई है रार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी उम्मीद के साथ बदलाव किए गए और युवा नेतृत्व को कमान सौंपी गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं और इसकी बड़ी वजह है पार्टी के अंदर ही सुनाई देने वाले असंतोष के स्वर। दरअसल पार्टी में अंदर खाने ही असंतोष के स्वर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस में हार पर रार अब तेज हो गई है और वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। राज्य के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और संगठन के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हार की जिम्मेदारी तय करने और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी मध्य प्रदेश में करारी हार पर सवाल उठाते हुए संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। एक तरफ जहां बात की गई युवा नेतृत्व की, दूसरी तरफ हार मिली, हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की बात। एक और बात कही जा रही कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से नेताओं का पलायन जारी था, उस पलायन को रोकने में या ये भी बात आ रही है अंदर खाने में कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे, ना तो उन्हें मनाने की कोशिश की गई है और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई है, जिस कारण से कांग्रेस में एक बड़ा डैमेज आ गया है, या फिर यूं कहें कि वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई कांग्रेस। अब अमरवाड़ा का उपचुनाव सामने है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा सीट बुधनी से इस्तीफा दे दिया, तो वहां भी उपचुनाव होंगे। विजयपुर और बीना सीट पर भी उपचुनाव होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े होंगे तो कांग्रेस के नेता कैसे इन चुनावों में अपनी दमखम के साथ मैदान में उतर पाएंगे। कई तरह के सवाल हैं, जवाब के लिए चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी। रितेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, रितेश त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस में पहले हम चुनाव देखे हैं, 2018 के देखे हैं, 2019 के देखे हैं, तब ये बात आती थी, 14 में भी 13 में भी ये बात उठी है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का गुट अलग हुआ करता था, कमलनाथ का गुट अलग हुआ करता था, अरुण यादव का गुट अलग हुआ करता था, कांतिलाल भूरिया का गुट अलग हुआ करता था। अब वो बात कहीं कुछ हद तक दबी है, लेकिन अब प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। हार की जिम्मेदारी, लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी किसके सर पर ये ठीकरा फोड़ा जाना है और प्रदेश संगठन में जो बदलाव की बात चल रही है, क्योंकि लगभग इतना समय बीत जाने के बाद, 6 माह का समय हो गया जब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद आज तक जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर सके हैं। क्या वजह हो सकती है और लोकसभा चुनाव का परिणाम किसके कारण ये स्थिति है कांग्रेस की? बहुत धन्यवाद और आपसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और बात शुरू करता हूं। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जो हार का ठीकरा है सबसे बड़ी बात, और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर आपने सवाल उठाया। और सबसे बड़ी बात जो आपका कहना है कि कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है। तो अगर आपका ये नजरिया हो सकता है कि अंतर्कलह हो, और आपका कहना है कांग्रेस में कई सारे खेमे हैं, तो मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में आज भी लोकतंत्र की व्यवस्था जीवित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप ये लिख के ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा देश का काम, मैं परसों अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और मुझे वो भाषण सुन के इतना हास्यास्पद लग रहा था, जिस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे थे। उनके भाषण में 10 मिनट के अंदर उन्होंने 10, 20, 25 बार हर शब्द शुरू होता था तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मतलब यही बात को ऐसा लगा कि हम कोई रिपीट टेलीकास्ट चला रहे, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी को दो व्यक्ति डोमिनेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म हो चुका है। जिस व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी में रहना है उसको प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन करना ही होगा, वरना रातों रात आपको उठाकर जैसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। हमारी पार्टी में हम राहुल गांधी जी के भी फैसलों पर सवाल उठाते हैं और पार्टी हार हो या जीत हो उसके बाद समीक्षा करती है
है, अपनी बातों को रखती है। यदि हमने विधानसभा लोकसभा में अपने आवश्यक जैसा हमने आसन रूप प्रदर्शन नहीं किया, तो कुछ नेता कह रहे हैं कि क्या हमारे लोकतंत्र, क्या हमारे नेतृत्व में कुछ कमी रह गई। पर निश्चित तौर पे हार और जीत लोकतंत्र के सिक्के के दो पहलू हैं। हम पहले भी कई बार हारे हैं, परंतु आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी हम पूरा देश कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, और आज खुद पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। पूरी कांग्रेस से आयातित नेता भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, त्रिपाठी जी, मेरा प्रश्न उस आशय में है जब अजय सिंह, विवेक तनखा, लक्ष्मण सिंह खुद सवाल उठा रहे हैं, उस आशय में मेरा प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारी समीक्षा बैठकें होंगी, उसके में अजय सिंह को भी आमंत्रित किया जाएगा, विवेक तनखा जी सभी सीनियर नेता है, इनके जो भाव है, इनकी जो बातों को सुना जाएगा। और आप जानते हैं टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे, सिर्फ अडानी, अंबानी, मोदी और शाह की सरकार नहीं है। वो बोलेंगे, हमारे नेता चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अन्य नेता हो, संगठन के नेतृत्व उस बात को सुनेगा। अगर वो अपनी बात विरोध करना चाहते हैं तो राहुल गांधी जी से भी बोल सकते हैं, प्रियंका जी से भी बोल सकते हैं, शीर्ष सदस्य से उनकी शिकायत की जा सकती है। और यदि संगठन ये मानता है, यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व मानता है कि कहीं पर हमें बदलाव की कोई आवश्यकता है, या आसन रूप, क्योंकि 6 महीने आपने बताया कि जीतू पटवारी जी का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो उनने 6 महीने कार्यकाल में विधानसभा के बाद आपने देखा लोकसभा में हर जगह पहुंच के लड़ाई लड़ी, और बिना फंड के हमने लड़ाई लड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं के माध्यम से आपने देखा कि हमारे सभी खातों को सीज कर दिया गया था। अकेले ही सेनापति और सेना के रूप में नजर आए हैं जीतू पटवारी जी। कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में लगे रहे, दिग्विजय सिंह अपने क्षेत्र में लगे रहे, अरुण यादव बाहर निकले नहीं, तो जीतू पटवारी अकेले ही सेनापति थे और अकेले ही सेना थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो सेनापति के रूप में मान सकते हैं, पर आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं माना जाता जो पूरे देश में घूमे और एक भी वोट ना ला पाए। अरे कमलनाथ जी का क्षेत्र छिंदवाड़ा, अगर वो वहां पे रहकर अपने लोकसभा क्षेत्र में काम करते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। जरूरी थोड़ी है कि आप पूरे देश में ढिंडोरा पीटो और आपका कहीं एक वोट भी ना आने पाए। तो अपने क्षेत्र में रहकर काम करना एक कुशल राजनीतिक के कार्यकर्ता का दायित्व होता है, और यही उसका सही प्रक्रिया है काम करने की। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में डॉक्टर प्रेम व्यास जी। जैसा कि रितेश त्रिपाठी जी ने सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव में धन बल का प्रयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और ईडी, सीबीआई के द्वारा शिकंजा कसा गया, दबाव बनाया गया है, तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत नहीं है, ये उनके दबाव की जीत है। देखिए समस्या क्या है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब जो शीर्ष पर बैठा नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में हो, वो जैसे कृत्य करेगा ये उसको प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे ना। अभी देखिए वापस से जो है पुरानी गाथाओं पर आने लगे हैं। 99 सीट जीतने के पश्चात 3 बार असफल नेतृत्व दिया भारत में। आप देखिए कांग्रेस की इससे बुरी परिस्थिति नहीं हुई कि 3 बार वो सत्ता से बाहर हुई, लेकिन राहुल जी का जो चमत्कृत नेतृत्व है वो जो है सर्वव्यापी है। सिर फुटबॉल को जो है लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। आप देखिए जिस तरह से एआईडीएमके के बयान होते हैं, आप वो हिंदुओं को सनातन कोड एचआईवी तक कहते हैं। सतीश जारकिहोली इनके नेता वो लोकतंत्र के बहाने कहते हैं कि हिंदू शब्द ही गंदा है, और उसके बाद में ये यहाँ पर आके कहते हैं ये तो लोकतंत्र है। तो बहुत सुंदर लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र के कारण जो है आपको भारत की जनता ने नकार के 99 पर लाकर रख दिया और तीसरी बार सत्ता से बाहर कराए। पूरा घमंडिया गठबंधन जितनी सीटें नहीं ला पाया, अकेले भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटों का जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दी जाता है, तो इस कारण से जाता है कि प्रदेश का नेतृत्व कमजोर रहा कांग्रेस का? देखिए सूरज जी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे, मैं चाहता ही था कि पहले मध्य प्रदेश की बात करूं, और चूंकि प्रश्न इतने सारे थे तो मैंने सोचा एक एक के जवाब दे दे। ईडी सीबीआई को लेके जो प्रश्न कहेगा, भ्रष्टाचारी जहां होंगे वहां कार्रवाई होगी ना। दावे और चैलेंज के साथ कहता हूँ 2014 से पहले जिन पर कार्रवाई हुई बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो 91 में बोफोर्स का मामला हो, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार गिरने की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद में नरसिम्हा राव, उसके बाद में लालू यादव जी, उसके बाद में जो है करुणानिधि के मांझी, राहुल गांधी जी, बताइए ना। तो आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। खाते सील करने के लिए कहा गया। अब एक जवाब इसका भी ले लीजिए। सीआईटी जो हाई कोर्ट ने जो है केस दर्ज होने के बाद उसको उचित ठहराया, तो क्या आप हाई कोर्ट को नहीं मानते हो? आपने जो है जिस तरह से प्रदर्शित करना था पूरा मामला इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, आपने वहां प्रदर्शित नहीं करा, इसीलिए आपके खाते बंद हुए। अच्छा आपने प्रश्न कर लिया ताकि देश में उसके माध्यम से जनता अवगत हो जाए कि कांग्रेस के खाते क्यों बंद किए गए थे। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए अभी अमिताभ जी का रिसेंट बयान है, उन्होंने 5 तरह के वादों का जिक्र करा है। परिवारवाद,
पट्टावाद, पुत्रवाद, पूंजीवाद और चापलूसवाद, और ये पांचों वाद को लिख के उनने जो लेटर है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेषित कर दिया है। हाँ। और कह दिया है कि मध्य प्रदेश में ये पांचों वाद का जब तक अंत नहीं होगा कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं, उन्होंने तो ये भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब तक ये स्थिति रहेगी कांग्रेस में तब तक 20 सीटें भी जीत जाए विधानसभा में तो बमुश्किल होगा, लिखा है उन्होंने अग्निहोत्री जी। निश्चित रूप से उसके पूर्व में जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 163 से ज्यादा सीटें अर्जित भारतीय जनता पार्टी ने करी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लगभग 50 विधानसभा सीटों में कांग्रेस हारी है और उसके बाद में 1 करोड़ मतपत्र ज्यादा प्राप्त हुए जो हम पूर्व से कह रहे थे और कांग्रेस के मित्र उपहास उड़ा रहे थे। हमने कहा था हम हर बूथ पे वोट बढ़ाने का कार्य करेंगे, ओवरऑल 1 करोड़ वोट बढ़े, 2900 क्षेत्र में अगर डाइवर्ट कर दे तो 3 लाख हर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला। इसीलिए हमने कहा है कि जिस विकास की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी जनता के मध्य में लेकर गई है, जनता ने उसको प्रतिसाद के रूप में, वोट के रूप में जो है देने का कार्य करा है। अब कोई यशस्वी राहुल जी तो बोल नहीं सकता, यशस्वी सोनिया जी तो बोल नहीं सकता, यशस्वी खड़गे जी तो नहीं बोल सकता, अब कितने यशस्वी बोलेंगे? अक्रॉस द पार्टी लाइन अटल जी के समय से हुआ है, कोई ऐसा नेतृत्व तो पार्टी में होता है जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जनता के हृदयों में राज करता है। और एक समय दौर था इंदिरा जी का या नेहरू जी का, उसके बाद अटल जी का, और अभी दौर है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चलिए ठीक है, जिस तरह वापस से उन्होंने आम जन हितैषी कार्य और योजनाएं चलाई है, निश्चित रूप से जनता ने वोट पे ठीक है। प्रेम व्यास जी वापस आता हूँ आपके पास में। शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की यदि हम बात करें हार के बाद मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, स्वाभाविक बात है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि यदि एक सीट भी, वो छिंदवाड़ा सीट भी हो सकती थी, राजगढ़ सीट भी हो सकती थी, मंडला या सतना सीट भी हो सकती थी, मुरैना सीट भी हो सकती थी, एक सीट पर भी कांग्रेस यदि विजयश्री हासिल कर लेती तो संभवतः ये स्थिति जो वर्तमान में चल रही नहीं थी, क्योंकि एक तरफ लक्ष्मण सिंह खुद बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ जैसा कि बात हुई अमिताभ अग्निहोत्री पत्र लिख रहे हैं कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, नहीं तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो क्या हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखा है कि एक एक बार में हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, तो वो जीतू पटवारी का फेल्योर माना जाएगा या फिर जीतू पटवारी कैसे नेतृत्व में गिने जाएंगे, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सूरज जी, बहुत ही सरल सा जवाब है। जब किसी कप्तान के नेतृत्व में कोई मैच जीता जाता है तो ट्रॉफी उसको दी जाती है, और जब हारा जाता है तो उसका श्रेय भी उनके हिस्से में जाता है। ये बात इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि जीतू पटवारी जी के हिस्से में कांटों का ताज आया। 2023 के जिस प्रकार के परिणाम आए, उसके बाद कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी ने हटाकर जीतू पटवारी जी को मौका दिया युवाओं के नाते, और जिस प्रकार के परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आए हैं, अगर उसको देखें तो मध्य प्रदेश में कम से कम 1 या 2 सीट जीतना चाहिए थी कांग्रेस को। और जिसमें हम लोग बार बार फोकस छिंदवाड़ा पे करते हैं, तो छिंदवाड़ा तो 1 लाख के ज़्यादा से अंतर से हारी है कांग्रेस, लेकिन भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये 3 ऐसी सीटें हैं जो 1 लाख वोटों से कम वोटों से वहाँ पर कांग्रेस हारी है। 50 और 70-80 हज़ार के बीच में हार जीत का मार्जिन रहा है। तो देखिए, चंबल में कांग्रेस के लिए बड़ा मौका था, तो वहाँ जीतू भाई बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो युवा हैं और उनके साथ एक युवाओं का बड़ा मतलब हुजूम भी साथ रहता है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में खुद की सीट नहीं बचा पाए। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, और कांग्रेस ने उनको प्रयोग के रूप में अध्यक्ष बनाया है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि राहुल गांधी जी की अध्यक्ष रहते जो असफलता दर्ज हुई देश भर में, उसके बाद किसी युवा को अचानक मौका देना कोई बुरी बात नहीं है, मौका देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होता तो शायद बेहतर परिणाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकता था। अब दूसरा विषय जो इस चर्चा में बार बार हमने पूर्व में भी आपकी चर्चा में कहा था, कांग्रेस के अंदर पट्टावाद और बंगलावाद, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं जो आज से नहीं है, ये 50-60 सालों से चली आ रही है। तो उसका नतीजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो भोग रही है। भोपाल में एक बंगला हुआ करता था जो इन दिनों भाजपा का हो गया है, और बंगले हैं भोपाल में, चाहे वो राजा साहब हो, महाराजा साहब जो थे वो बीजेपी में चले गए। तो ले दे के कांग्रेस में एक समस्या जो है काडर ना होना। आप देखिए, पूर्व में जाइए, जब 2000 के पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, संयुक्त प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो अधिक सीटें मिलती थी, अधिक वोट मिलता था, वो आदिवासी बेल्ट से मिलता था। फिर जब ये दोनों विभाजन हो गया, राज्य अलग अलग हो गए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो हम देख रहे हैं 2003 में कांग्रेस हारी, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18 में
वनवास खत्म हुआ, किसके नेतृत्व में खत्म हुआ? कमलनाथ जी के नेतृत्व में खत्म हुआ, जिन्होंने जीवन भर राजनीति केंद्र की। हाँ। लेकिन उन्होंने आके कांग्रेस को एक बल दिया, और जो हताशा और निराशा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर थी, उसे एक हद तक उन्होंने खत्म किया, जिसका नतीजा था कि मध्य प्रदेश में 2018 में हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस बिल्कुल नजदीक आ गई थी। वो 15 महीने सरकार भी चलाई। कमलनाथ जी की जो वर्किंग स्टाइल है, जो उसकी चर्चा हमेशा होती है, उन पर आयु हावी नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि जीतू पटवारी जी के पास बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो अपने कांग्रेस के भीतर ही जो एका करना चाहिए था, सबसे पहले तो उन्हें उन लोगों को रोकना चाहिए था जो छोड़ के जा रहे थे। एक तो वहां वो असफल हुए, दूसरे परिणाम जो आए वो तो बहुत ही निराशाजनक है कांग्रेस के लिए। तीसरी बात, अभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर आपने जैसे कहा कि वो अभी तक अपनी बॉडी नहीं घोषित कर पाए, तो ये दरअसल कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये वहाँ के द्वारा जो अड़चने पैदा की जाती हैं, उसका भी एक नतीजा है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट में वो मीडिया में चर्चा रहती है कि जीतू पटवारी जी के डायरेक्ट रिलेशन राहुल गांधी जी से हैं, डायरेक्ट रिलेशन उनके प्रियंका गांधी वाड्रा जी से हैं, तो उनको यहाँ पे वीटो लगाकर अपनी टीम बनाना चाहिए थी लोकसभा चुनाव के पहले। जी, यहाँ एक बात जरूर आई कि एक सूची यहाँ से भेजी गई थी जिसमें कुछ लोगों के, कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके समर्थकों के नाम नहीं थे, इसलिए वो सूची रोक दी गई। नहीं तो पहली कार्यकारिणी घोषित हो जाती, उस पर अड़ंगा लगाया गया वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कि इसमें इस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, इस पद पर इसको होना चाहिए। तो जीतू पटवारी ने जो सूची भेजी थी उसको मान्य नहीं किया गया। ये चर्चा है सियासी गलियारों में। देखिए सूरज जी, ये कांग्रेस के भीतर कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का तो मैं आपको छोटा सा भी एक अनुभव बताऊं, 2004 और 5 के आसपास भोपाल में एक युवा नेता को एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। ये किस्सा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे छत्रपो इतने हावी थे, उनका समर्थक नहीं बन पाया, वो नेता छोड़ के चले गए कांग्रेस को। तो 2 घंटे बाद वो लेटर चेंज हो जाता था। बिल्कुल। तो कांग्रेस के भीतर ये परंपरा नई नहीं है, लेकिन क्योंकि जहाँ तक हम सबका संज्ञान में है, अध्यक्ष को पूरे ताकत पावर रहते हैं। अभी जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें भी जीतू भाई की चली है। उनके जो साथी हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, उनकी भी चली है। दोनों युवा कांधे हैं। अब वरिष्ठों के साथ समन्वय बनाने की जो स्थिति है, जो लोग इस टाइम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो लोग कौन है? जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी हैं, खुद 62,000 वोटों से चुनाव हार गए ममता मीणा से। आपने विवेक तनखा जी का जिक्र करा, वो 2 बार जबलपुर लोकसभा चुनाव हार गए 3.5 लाख वोटों से ज्यादा से। अजय सिंह राहुल जी का अगर हम इतिहास उठा लें पिछले 15 सालों का, पिछला चुनाव हारे, तो पिछला चुनाव हारे, ये जीत गए। इसके अलावा वो हमेशा नाराजी रहते हैं। जब तक वो नेता प्रतिपक्ष थे, जब तक वो बड़े खुश रहते थे। लेकिन क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं उसका बहुत बड़ा कांग्रेस में योगदान है। हालांकि उनके पिताजी एक बार कांग्रेस को मजा चखा चुके हैं, स्वर्गीय दाऊ साहब। तो कांग्रेस के भीतर ये जो परंपराएं निर्मित हुई हैं, इसको समाप्त कब किया जाएगा? ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगता है 30 सेकंड और लेता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बिल्कुल क्लियरिटी रखना चाहिए। और जिस प्रकार से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और सेवा दल ये बिल्कुल समाप्ति की ओर है सूरज जी, ये जो बहुत प्रमुख विंग थी, इनको मजबूत करना होगा और नए सिरे से कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। बिल्कुल सही कहा कि ये कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा और उनको जोड़ के रखना होगा। ये बड़ी चुनौती होगी। जो भी नेतृत्व, यदि जीतू पटवारी निरंतर रहते हैं इस पद पर, तो हालांकि जो बात कही जा रही कि यदि नैतिकता के नाते उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए और नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता की बात करने वाले कौन है, उन्होंने कितनी नैतिकता निभाई है, ये जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन रितेश त्रिपाठी जी, यहाँ बात आ रही है जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में रहते हुए जो परिणाम सामने आए, सवाल उठ रहे हैं। और जैसा मैंने नाम गिनाए हैं, अभी कुछ नाम शैलेंद्र मिश्रा जी ने भी किए हैं। क्या वास्तव में जो वरिष्ठ नेता हैं या जो पहले बड़े पदों पर रह चुके हैं, वो युवा नेतृत्व को सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये पीढ़ी का अंतर है जो एक दूसरे के विरुद्ध जा रही है, जिस कारण से कांग्रेस में समन्वय ही नहीं बन पा रहा है और जो परिणाम सामने आए हैं वो इसका नतीजा है? देखिए, पहली बात तो ये बात आपसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जीतू पटवारी जी को प्रदेश की कमान संभाले हुए सिर्फ 6 महीने का समय हुआ है, जो कि और जीतू पटवारी जिसके पहले प्रदेश में कई सारे पदों पर सुशोभित उन्होंने किया है। परंतु एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान अपने बागडोर में संभालना, और उनसे कई शीर्ष नेतृत्व हैं। और आप प्रदेश भी हमारा कोई छोटा प्रदेश नहीं है, बल्कि ये लगभग 55 जिलों का और 7.5 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है। यहाँ पर 230 विधानसभा और 29 लोकसभा सीटें यहाँ से जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग
कहा जाए सामाजिक संरचना में प्रदेश बटा हुआ है, तो जब आप विंध्य में जाएंगे तो महाकौशल का समीकरण अलग चलता है, फिर आप जाएंगे तो मालवा का समीकरण चलता है। तो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में साधना, और भारतीय जनता पार्टी जो कि लंबे समय से कैडर बेस्ड पार्टी है, इस बात को भी सहजता से स्वीकारता हूँ। तो हर एक जगह की अलग अलग राजनीति है, हर जगह की अलग राजनीतिक परिपक्वता है, हर जगह की राजनीति का समीकरण है। अब जैसा शैलेंद्र भैया ने भी बताया आपके सामने कि हमारा ये भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में, चंबल बेल्ट में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हमने सतना का भी विधानसभा 1 लाख से कम मतों से हम हारे हैं। लक्ष्मण सिंह भी अपना चुनाव 1 लाख से कम मतों, कई सारे सीटों में हम जीत के करीब पहुंच गए, जबकि हमारे कार्यकर्ताओं के पास अपने उनके खातों में थोड़ी सी मेहनत अगर और होती तो ये सीटें आप जीत सकते थे। यही मैं आपसे कह रहा था, यही मैं आपसे बार कह रहा हूँ कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मजबूत घेराबंदी की थी, उन्होंने बूथ लेवल तक इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा फंड रेज किया था, और हर बूथ लेवल की तैयारी आप नहीं कर पाए। उस आप ये चीज जानते हैं कि सत्ता में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने को 6,000-9,000 करोड़ का फंड है उनके पास, दूसरी तरफ आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से आज तक के महा घोटाला उन्होंने किया है, और उस फंड के बारे में बार बार सवाल उठाए गए कांग्रेस से। परंतु कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में बार बार खड़ा करने का काम किया, और चुनाव से ठीक पहले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने कम से कम इस फंड को और SBI जैसी संस्थाओं को नाम उजागर करने के लिए कहा। ये बात देश के मानस पटल पर आई। क्या कमलनाथ जी जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं? देखिए, पार्टी चलती संगठन से, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे राहुल भैया हो, चाहे विवेक तनखा जी हो। यदि शीर्ष नेतृत्व ने और संगठन ने जीतू पटवारी जी को नेतृत्व दिया है तो हमें ही उनका नेतृत्व स्वीकारना होगा। दोनों, मैं अभी एक ही नाम लिया, दिग्विजय सिंह का नाम भी लेने वाला हूँ। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह। तो एक युवा नेतृत्व के अंडर हैंड उनके हाथ के अंदर काम करने में कहीं उनका ईगोइस्टिक तो नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा मैं आपको इसमें सही करूंगा, इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि अंडर हैंड काम करने की बात नहीं, चूंकि राजनीतिक संगठन और सामंजस्य का काम है। अगर मैं कितना भी योग्य हूं, परंतु मुझे सिर्फ इस बात पे नहीं कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर संगठन को खींचूं, मुझे समन्वय बनाना पड़ेगा। मुझे कमलनाथ जी के भी पास जाना पड़ेगा, राहुल भैया के भी पास जाना चाहिए, और इसी तरह राजनीतिक संगठन काम करते हैं क्षेत्र में उतर के। हम गरीब से गरीब कार्यकर्ता को, अनपढ़ कार्यकर्ता को अपने बगल में बैठाते हैं, उनकी राय मशवरा लेते हैं, और तब हम कोई निर्णय लेते हैं। और जो व्यक्ति समन्वय में बैठा पाता है, वहां पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे आ जाएंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 2 व्यक्तियों से चल सकती हो, पर कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। और आपने देखा कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया है जो 30-30 साल, 25-25 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री के पद जिन्होंने सुशोभित किया है। और कांग्रेस बहुत ही दूर, अब जो पुरानी कांग्रेस का रिफॉर्मेशन हो रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम घर घर गरीब बस्तियों पे, आदिवासी बस्तियों पे, चाहे झोपड़ी वाले हों, चाहे रेहड़ी वाले हों, उन तक जा रहे हैं, उनकी बात को अपने हम कहा जाए वचन पत्र में शामिल कर रहे हैं। और कांग्रेस तो पूरी तरह से जमीन और धरातल में कामयाब नहीं हुई, ये मानते हैं त्रिपाठी जी आपकी? उन तक, चाहे रेहड़ी वाले हों, बस्ती वाले, उन तक कांग्रेस अपनी बात नहीं पहुंचा पाई? नहीं, ये बात को देखिए, कांग्रेस आज की डेट में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया। राहुल गांधी जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पद यात्रा की, और जन जन तक मिलकर मानस पटल पर इस बात को उकेरा, और पूरे देश ने इस बात को माना कि राहुल गांधी जननायक के रूप में उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 सीट और 10 सीट की बातें किया करती थी, जिस तरह से आज इनका अहंकार बोल रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी बार बार हमारे भाजपा के साथी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर जब बातें करने पे आते तो उन पर एक ही आरोप अपने 2 शब्दों में लगाना चाहूंगा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तेरी रहबरी, मुझे रहजनों से खबर नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। देश आज पूरी तरह से महंगाई की मार चल रहा है, मुझे लग रहा है आपका की मार चल रहा है, विदेश मुझे नीति में पूरी तरह से फेल हो गए। इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना पड़ेगा। नहीं, ये सवाल भाजपा से कर रहे हैं आपकी, ये जीतू पटवारी के लिए है कि तेरी रहबरी पर? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश का बंटाधार हो गया। आज चाहे गरीबी का, आज चाहे महंगाई का मुद्दा हो, आज चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, आज चाहे GDP की बात हो, आज चाहे विदेशी मुद्रा की बात हो, आज चाहे विदेश नीति की बात हो, सभी मामलों पे आप पूरी तरह से धरातल पर आ गए। चलिए ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। किसी का कुछ बिगाड़ पाए तो आप मात्र विपक्षी पार्टी को वापस आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जब रितेश त्रिपाठी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तब एक व्यंग था आपके होठों पर, एक मुस्कान थी। मैं चाहूंगा उस मुस्कान को शब्द दे दीजिए आप, फिर अपना प्रश्न लेकर आता हूं आपके पास। देखिए, भीतर से मेलो व्यू और बाहर रूप अनेक, और नारायण तासो भलो कहुआ तनमन एक। अब ये बोलने का कुछ है, करने का कुछ है। इसीलिए अब दूसरी 2 चीजों के जवाब में देता हूँ, उसके बाद आपकी बात पे आता हूँ। इन्होंने अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि जो है 2 चीजों को लेकर मुख्यता से कहा कि हम लोगों का फंड खत्म हो गया, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो है हमारे नेतृत्व में, अरे इतना चमत्कृत नेतृत्व कि 15 साल तक सत्ता से दूर रखा, और इससे अच्छा चमत्कृत नेतृत्व कांग्रेस में आज तक आया ही नहीं है।
बताइए ना, इससे अच्छा चमत्कृत नेतृत्व आया क्या? वोट परसेंटेज को घटाने का काम दोनों प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने करा है। निश्चित रूप से अभी 99 सीटें मिली है, लेकिन आप देखिए भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 15 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही है। तो इसका भी जो है श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी को बांध लेना चाहिए। इसके पूर्व में विधानसभा चुनाव में शायद मेरे मित्र को संज्ञान नहीं है, वे जो यात्रा लेकर 22 सीटों से निकले थे उसमें से 18 मध्य प्रदेश से सीटें जो है कांग्रेस हार गई थी। ये स्थिति पूर्व में बन चुकी है। तो इतना चमत्कृत नेतृत्व राहुल जी का। और एक नाम लेना भूल गए थे, पवन खेड़ा जी का, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है। पवन खेड़ा जी तक ने जो है जीतू पटवारी जी के लिए ट्वीट करा और आगे संज्ञान में बात रखी है। दूसरी बात है जो है जिस तरह से सीट, आप बताइए कौन सी ऐसी उपलब्धि जीतू पटवारी जी स्वयं 36,000 वोट से हारे, जो अपनी टेरिटरी नहीं संभाल पाए, उनके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया गया। जैसे मिश्रा जी ने जरूर अभी तमाम चीजों का उल्लेख किया था, लेकिन जीतू पटवारी जी का भी उल्लेख यहाँ पे जरूरी हो जाता है। लेकिन कमलनाथ जी तो जीत कर आए थे ना। लेकिन मैंने क्या बताया कि एक ही उपलब्धि है कि राहुल जी को जो है बुलेट पे बिठाकर उन्होंने घुमाया था, और बुलेट पे बिठाकर घुमाने का जो प्रतिशत मिला है वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो जब मंदसौर में किसान गोलीकांड हुआ था उस समय जब राहुल गांधी तब का जिक्र कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से एक ही उपलब्धि है जीतू पटवारी जी के पूरे कार्यकाल में। इसके पूर्व उन्होंने कहा मैंने 27 पुल पुलिया बनाए, रहू जिस तरह से विधानसभा से आते हैं, क्योंकि मैं भी रहू विधानसभा से आता हूँ। 27 पुल पुलिया तो छोड़िए, 15 भी नहीं मिलेंगे। और इसीलिए यहाँ के जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने पूछा, प्रश्न भी करा कि आप आकर बताइए कहाँ पर बने हैं, क्योंकि 4 या 5 जो ओवरब्रिज बने हैं वो केंद्रीय नेतृत्व नितिन गडकरी जी या सांसद निधि या जो है आईडिया के माध्यम से बने, विधायक के माध्यम से एक भी नहीं बना। इसीलिए जो झूठ प्रेषित करने का कार्य था, और उसके बाद में प्रदेश की राजनीति में एंट्री होना और आते से ये कहना कि अब मैं गुटबाजी नहीं चलने दूंगा। सूरज जी आपने भी सुना होगा कि अब गुटबाजी समाप्त होगी, अब गुटबाजी नहीं चलेगी। और उसके बाद में जैसे दिग्विजय सिंह साहब को अपनी टेरिटरी में संग्रहित कर देना, कमलनाथ जी को अपने इलाके में संग्रहित कर देना, चुनाव को इस तरह से डिफिकल्ट बना देना लोकसभा की कि वह बाहर ही ना निकल पाए। और उसके बाद में स्वयं नेता प्रतिपक्ष का यह बयान कि अगर प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उसके बाद में दोनों का साथ में मिलकर जहर वीरू की तरह बोलना कि हम एक है और बाहर आके लड़ना। तो ये प्रदेश की जनता ने देखा अच्छे से। उसी के बाद प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी को जीत प्रदान की। त्रिपाठी जी कम शब्दों में बार मैं अपने साथी प्रेम जी से बार वो कौवे का उदाहरण, आज इसके साथ मेरी चौथी डिबेट है पिछले 3 दिनों में, बार ये 2 लाइनें वही कौवा वाली रटे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, वो कहावत ये है कि चलनी का सूपा कहे तो कहे, चलनी का कहे, हमारा तो 36 उसमें 36 तो छेद है। तो 36 छेदों वाली भारतीय जनता पार्टी जो विश्व गुरु का दम भरती थी, जो नरेंद्र मोदी को विश्व नेता बताया करती थी, वो विश्व गुरु, वो विश्व के नेता अपनी ही लोकसभा को हारते हारते बचे हैं। और चुनाव के प्रारंभिक मतगणना के प्रारंभिक 2 घंटों में भारी बहुमत से पिछड़ रहे थे। वो तो धन्य हो भगवान का कि उन्होंने हमारे जो विश्व गुरु की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता की लाज बचा ली। अयोध्या के दम पर भारत जीतने निकले थे, खुद अयोध्या की सीट से हार गए, चित्रकूट की बात किया करते थे। देश की जनता इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाह रही है कि प्रभु का अगर कुछ आहार है तो वो अहंकार है। इसी अहंकार ने आपको 400 सीटों की आप बात किया करते थे, आज मार लाले पड़ गए आपके 230 सीटों के। आज आप जेडीयू की बात करते थे, मुसलमानों को देश से दूर करने की बात कर रहे थे। आज आप टीडीपी के सामने, आज आप जेडीयू के सामने, आज आप रामविलास पासवान जी की पार्टी के सामने हाथ जोड़े नतमस्तक पड़े हैं। और आज देश का नाम ले पा रहा, आज जय जगन्नाथ की बात करता है। आप भगवान का मात्र मार्केटिंग का काम किया करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता आने वाले समय में, और प्रेम भाई का अहंकार और भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार इन्हें इसी तरह काल कवलित करेगा। और मैं बताना चाहता हूं, आप 15 साल की बात करते हैं, 30 सालों तक, 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही है, और वो दिन दूर नहीं। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को समय की सीमा है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे भी आग्रह है, कम शब्दों में अपनी बात रखें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो मेरे मित्र ने जो पहला दोहा बोला था वो तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा जी ने कहा था, वो चुराए हुए दोहे आप लोग बोलने का कार्य करते हैं। अब आपके लिए भी सुन लीजिए। दोहों का बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है पंडित जी मेरे पास, कि मन के मारू पटकी के टुक टुक हो जाए, और विष की प्यारी बोए के लड़ता क्यों पछता। तो विष की प्यारी आपने बो दी है, और उसी विष की प्यारी के कारण जनता ने आपको बाहर करा है। आप बताइए आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्या है, आज भारत की ग्रोथ क्या है, आज विश्व पटल पर IMF भारत को क्या ग्रोथ दर्शा रहा है। यह आपकी दृष्टि गोचर हो नहीं पा रहा है। आपकी दृष्टि जो है बाधित हो चुकी है कांग्रेसी प्रेम में। पहले आप देखिए आज विश्व पटल पर भारत किस परिस्थिति में 5वीं पोजीशन पर है। परचेसिंग पावर पे पहले मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना चाहूंगा इस बार में।
ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, शैलेंद्र मिश्रा जी, अभी चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या उस नेतृत्व को वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया है, आत्मसात कर पाए हैं, वो उनको ग्राह्य कर पाए हैं, या फिर केवल और केवल वो नाम के लिए अध्यक्ष थे, बाकी जैसा चलना था, जिसको जैसा चलाना था कांग्रेस में वैसा ही चला है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है सूरज जी। जो प्रदेश के जो अध्यक्ष होते हैं राजनीतिक दलों के, खासकर बीजेपी कांग्रेस में, तो वहाँ पे अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होता है। और क्योंकि जितेंद्र जीतू पटवारी जी युवा हैं और उनको जिस प्रकार का समन्वय स्थापित करना था वो कर नहीं पाए, और चलते चुनाव में जो विधायक छोड़ के गए, अब जैसे अभी बहुत सारे लोगों की बात हो रही थी, तो हमारे जो विजयपुर वाले रावत जी हैं, हाँ। तो उनको तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, फिर भी वो नाराज होकर चले गए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव हार गए, वो नेता प्रतिपक्ष थे। आज शायद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो अभी जो आदिवासी युवा नेता हैं जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, आप देखिए इत्तेफाक देखिए, दोनों ही बड़े नेता मालवा क्षेत्र से आ रहे हैं। बराबर। और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त बीजेपी की तरफ से, वही मालवा क्षेत्र से आ रहे हैं। एक उप मुख्यमंत्री भी मालवा से। हाँ, एक उप मुख्यमंत्री भी मालवा से। तो मेरा यहाँ पे मतलब जो कहना है वो इतना है जितना हम लोगों ने अभी तक समझा है जी। जितेंद्र जीतू भाई पटवारी जी जो हैं, एक तो थोड़ा सा उनको अहंकार है और उनके व्यवहार में भी वो झलकता है। आपको याद होगा इन्होंने विधानसभा में पत्रकारों को लेकर चोर मंडली शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद अभी ये एक पिछली विधानसभा में जब ये एमएलए थे, तब भी इन्होंने वो पक्षियों को लेके जो बात कही थी, जू वाले, वहाँ भी वो फंस गए थे। वहाँ भी उनकी सदस्यता जाने जैसी स्थिति आ गई थी। तो युवा नेता हैं, अच्छे हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इसके अलावा कांग्रेस का संगठन जो है वो उसको मजबूत करने के लिए उनको जो काम करना चाहिए, भाई जो हम सलाह दे रहे हैं ये बातें तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए। अभी बहुत अच्छे युवा साथी बैठे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के भीतर की गतिविधियों से कितने परिचित हैं जी। इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, कांग्रेस का जो दुर्व्यवहार रहा पत्रकारों के साथ मध्य प्रदेश में, जो मीडिया के साथी कांग्रेस की मदद करना चाहते थे, वहाँ कांग्रेस विफल हो गई। आप व्यापम, डंपर और मेडिकल के जितने इश्यूज चल रहे हैं, नर्सिंग घोटाले, सब उठा लीजिए। यहाँ पे विधानसभा में आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कांग्रेस विधानसभा में एकजुट नहीं हो पाती। हम लोग जब पत्रकार दीर्घा में बैठते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे सीनियर जूनियर के बीच में किस प्रकार की तनातनी चलती है। बिल्कुल। तो ये कुछ एक बातें हैं। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है सूरज जी, जब तक वो मध्य प्रदेश को लेके चिंता नहीं जाहिर करेगा, तब तक बहुत बुरी स्थिति होना है। उदाहरण के लिए बिहार देखिए, 3 दशक से ज्यादा हो गए, कांग्रेस लौटी नहीं है। सही है। यूपी में 4 दशक होने को हैं, कांग्रेस लौटी नहीं है। मध्य प्रदेश में आप केवल वो 15 महीने कमलनाथ जी के हटा दीजिए, उसके अलावा आप देखिए 2003 के बाद से कांग्रेस कहाँ है मध्य प्रदेश में। तो भोपाल में हमने लोकसभा चुनाव में देखा, आपने एक जमीनी व्यक्ति को टिकट दिया, वो अकेला चुनाव लड़ रहा था। बिल्कुल। पार्टी तो कांग्रेस के भीतर इतना अंतरकल है और अहम इतना हावी है। बिल्कुल। और ये लोग किसी को कुछ समझते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उनके भीतर का मामला है, लेकिन जीतू पटवारी जी को मौका देना चाहिए कांग्रेस को। हो सकता है वो आगे चल के बेहतर करे। बिल्कुल। एक संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता कि संभावना हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अंतरकलह की बात हो रही कि कांग्रेस के अंदर ही, हालांकि कुछ कहना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी, लेकिन समय हो चुका है। मैं केवल 30 सेकंड का समय दे सकूंगा रितेश त्रिपाठी जी अपनी बात रखने के लिए आपको। देखिए सूरज जी, ये ऐसा समय जब कांग्रेस विषम परिस्थितियों का सामना कर रही है, सच्चाई है, इसको सच्चाई को हमको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। पर मैं बताना चाहता हूं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से परेशान हो चुकी है। और आपने माना कि आपने पूरे देश में देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार, 500 पार, 600 पार की बातें करती थी, जुम्मा 300 पार के तो लाले पड़ गए हैं। तो अब देश पूरी बात सच्चाई देख रहा है। ये बात सही है कि आपके पास सत्ता है, साधन, जिस तरह रावण के पास सब कुछ था, पर उसके पास एक और चीज थी, वो बहुत बड़ा अहंकार था। जैसा शैलेंद्र भैया ने कहा, एक लास्ट टाइम में खत्म करूंगा अपनी बात को, कि कांग्रेस एक मुश्किल समय से गुजर रही है और कांग्रेस के पास संसाधनों की भी कमी है और हो सकता है नेताओं में भी कमी हो। पर धीरे धीरे हम चीजों को में रिफॉर्मेशन लाएंगे, चीजों में सुधार करेंगे और जीतू जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में सत्ता तो वापसी करेंगे ही, और साथ साथ देश में भी हमारा, आपने देखा कि आंकड़ा बढ़ा है और हम अगली बार पुरजोर तरीके से सरकार बनाएंगे। इस बात का मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास। ठीक है, आपने अच्छी बात कही। 10 सेकंड दीजिए, आप एक बात और बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के साथ मनोदशा समझिए आप, हो सकता है साथी को बुरा लगे,
एक बच्चा जो सप्लीमेंट्री लाया है हाँ। वो ग्रेस से पास हो गया, हाँ। वो इस बात की ढोल पीट रहा है। वो दूसरी तरफ एक बच्चा जो 95% लाया था उसके 80% आ गए। ठीक है। तो कांग्रेस इस बात की खुशी मना रही है कि हम 52-55 से 99 हो गए। हाँ। लेकिन इस बात का दुख नहीं मना रही कि हम मध्य प्रदेश में 0 के हो गए, हम बाकी जगह चुनाव के आ रहे। ये समस्या है कांग्रेस। ये मनोदशा की बात कही जा सकती है कि ये जो बात आती है समीक्षा की बात आती है, और समीक्षा की यदि हम चर्चा करें तो कांग्रेस में समीक्षा की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता भी है, चिंतन की आवश्यकता है कि वास्तव में मध्य प्रदेश के जो परिणाम लक्षित हुए हैं उसके पीछे कौन से कारण है। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व विफल माना जा रहा है, और अब नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, और नैतिकता की भी बात आ रही है। यहाँ पर देखना होगा कि अब कांग्रेस आलाकमान क्या निर्णय लेता है, और कांग्रेस में वो जो चीजें सामने आ रही हैं कि अंतरकलह की बात करें, एक दूसरे से मतभेद की बात करें, तो वो कब तक दूर होंगे। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रितेश त्रिपाठी जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि हार पर रार, और ये रार कब तक और कितनी लंबी जा सकती है कि क्या कांग्रेस के वो नेता जो अब मुखर होकर के अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है, और यदि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो कांग्रेस आने वाले उपचुनावों, जो विधानसभा के उपचुनाव होना है, उनमें प्रदर्शन कैसा कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।